मुमताज भाई सुनिए, आप कह रहे हैं बीजेपी अपने उद्देश्य से ला रही है, तो क्या आप उसी तरह ये भी कहेंगे कि कांग्रेस ने जो संशोधन किए थे अपने उद्देश्य से किए थे? नहीं, ये भी कह रहे हैं, बीच में तक सुनिए, उन्हीं की बात तो कह रहा हूं करेंगे। एक मिनट, आप भी कि मुस्लिम तो कहीं कोई उद्देश्य है और मुस्लिम को इस तरीके से आप सब नहीं मुमताज भाई एक बात बता दीजिए ना, जितनी साफ गोई से, अरे सुनिए सर अवधेश जी एक मिनट, जितनी साफ गोई से मुमताज भाई आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी का एक उद्देश्य नियत उसकी खोट है, तो आप कहेंगे कि कांग्रेस का भी एक उद्देश्य था जो पहले के संशोधन हुए? एक सेकंड, एक सवाल मैं पूछ लूंगा और एक सवाल कपिल जी का भी ऐड कर देता हूं। मुमताज भाई मैं एक बात पूछना चाहता हूं। देखिए ऐसा है कि शक का जो इलाज है वो तो हकीम लुकमान पे भी नहीं है, ठीक है? किसी भी चीज के आने से पहले जो है अगर शक शुरू हो जाए। दूसरी बात मैं आपसे ये कहूंगा, मुझे एक बात बताइए, जब ये कहा जा रहा है कि बीजेपी का एजेंडा है, मुझे बताइए 3 तलाक को लाने में बीजेपी का क्या फायदा था? किसी बीजेपी के कार्यकर्ता का, किसी उनके लीडर का, किसी उनके सपोर्टर का 3 तलाक का कानून लाने? चलिए एक दोनों सवाल पर रिप्लाई कर दीजिए, फिर एक बड़ी खबर आ रही है उधर रुक करना है। देखिए ऐसा है, पहली चीज तो ये जो आप कह रहे हैं कि इसमें क्या फायदा, मैं पहले कह रहा हूं कि अगर वाकई नियत सरकार की अच्छी थी और उस पर शक न किया जाए तो सरकार जो है तमाम जो स्टेक होल्डर थे उनसे संपर्क करती, उनसे बात करती और बातचीत करने के बाद जो सही होता वो फैसला लेती, लेकिन ऐसा सरकार ने नहीं किया। मुमताज जी मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूं, एक मिनट सुनिए, मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूं। एक मिनट, स्टेक होल्डर कौन है? स्टेक होल्डर राहुल गांधी और अखिलेश यादव नहीं है। नहीं स्टेक होल्डर नहीं है, आपसे बात की जा सकती है, लेकिन जिसने इस पर राजनीति करनी है तो बुला करके बात करनी चाहिए थी ना कपिल जी, बुला करके। और अरे भाई तो अभी कौन सा बिल पास हो गया है? आपकी डिमांड आई है, सेलेक्ट कमेटी में बिल जा सकता है, बातचीत हो सकती है, दरवाजे किसने बंद किए? आप इतिहास देखिए मैं बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन मैं पूछ रहा हूं कि दरवाजे किसने बंद किए हैं? एक मिनट, अपोजिशन का होना बहुत जरूरी है। अच्छा ठीक है, एक बड़ी खबर आ रही है, मैं रुक कर लेता हूं। वक्फ संशोधन बिल पर सपा सांसद ने हमला बोला है। सांसद है राजीव राय, उन्होंने सरकार पर निशाना साधा है और जो बात मुमताज आलम रिजवी कह रहे थे सरकार की नीयत में खोट है, और फिर वही बात है कि भाई शक का इलाज क्या है। सांसद राजीव राय का ये बयान है और कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि लोगों का ध्यान मुद्दों से भटकाया जा रहा है। राजीव राय ने यह बात कही है, फिर सवाल वही उठता है कि इससे पहले संशोधन हुए थे तो क्या वो भी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए हुए थे? और उन्हीं पार्टी ने किए थे जो पार्टी इस समय उनके साथ गठबंधन में है और तब वो पार्टी सत्ता में हुआ करती थी। तो राजीव राय का यह बयान है। फिलहाल आज वक्फ बोर्ड पर संशोधन बिल पेश होना है और उस संशोधन बिल पर सियासत इस समय हो रही है और आरोप यह लगाया जा रहा है कि यह सब कुछ तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स के लिए हो रहा है। सुनिए क्या कुछ कहा राजीव राय। लोकसभा में सरकार आज वक्फ अमेंडमेंट बिल लेकर आ रही है। राजीव राय जी हमारे साथ हैं। राजीव जी, एक बार फिर जो बदलाव की प्रक्रिया है उसको बिल को लोकसभा में इंट्रोड्यूस कर रही है सरकार की नीयत में खोट है। सरकार पिछले लोकसभा चुनाव में हारी है, आने वाले चुनाव में हारने वाली है, इसलिए लोगों का ध्यान मुद्दों से भटकाने के लिए, उन मुद्दों से भटकाने के लिए जिन मुद्दों को विपक्ष रोज सदन में उठाता है और ये गूंगी बहरी सरकार न सुनती है, न देखती है, न बोलती है, इसलिए समाजवादी पार्टी इस बिल का विरोध करेगी। सर, इसमें जो गैर मुस्लिम हैं उनको भी बोर्ड में जगह दी जाएगी, महिलाओं को जगह दी जाएगी, इसके साथ ही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पावर होगा वेरीफाई करने का। हम तो उसी ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ है ना। सब कुछ आप थानेदार का, कलेक्टर के हाथ में दे देना चाहते हो। उसका दुष्परिणाम ये है कि आप चले जाओ उत्तर प्रदेश में, आपके विधायकों मंत्रियों को कोई अधिकारी भाव नहीं दे रहा है। लोकतंत्र में जब सब कुछ अधिकार आप एक कलेक्टर के, एक थानेदार के हाथ में दे देंगे तो लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं होता है। समाजवादी पार्टी इस बिल का विरोध करेगी, मजबूती से विरोध करेगी। स्टैंड क्लियर कर रही है। आरजेडी ने भी अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है, बिल का विरोध करेगी राष्ट्रीय जनता दल। आरजेडी से राज्यसभा सांसद है मीसा भारती, उन्होंने कहा है कि देश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है। अब वक्फ में संशोधन हो रहा है, सबको बराबर प्लेटफॉर्म पर लाया जा रहा है, कोई मिसयूज ना हो अधिकारों का, इससे माइनॉरिटीज पर अत्याचार कैसे हो गया ये मीसा भारती शायद बता पाए, लेकिन उन्होंने बस ये कह दिया है कि देश में माइनॉरिटीज पर ये बड़ा भारी अत्याचार हो रहा है, इस बिल का विरोध करेंगे। तो एक और पार्टी जिसने विरोध करने का ऐलान कर दिया, यानी पूरा विपक्षी कुनबा अब इस वक्त संशोधन बिल के विरोध में खड़ा होता दिखाई दे रहा है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है। आरजेडी ने भी अपना स्टैंड क्लियर किया है, समाजवादी पार्टी ने विरोध करने का ऐलान किया है, कांग्रेस ने विरोध करने का ऐलान किया है।
और अब ये देखिए आरजेडी ने भी विरोध करने का ऐलान कर दिया है। और ये सभी वो पार्टियां हैं जो ये दावा करती हैं कि मुस्लिम तो उन्हीं का वोट पाएंगे। क्लियर है, हम लोग इसका विरोध करेंगे वक्त का जो सरकार ला रही है, लेकिन उसमें देखने की चीज़ ये होगी कि जो सरकार कह रही है कि इसमें महिलाओं का सशक्तिकरण की बात कही जा रही है, जिस तरह की बात कही जा रही है अल्पसंख्यकों के लिए, तो देखना होगा कि सरकार जो कह रही है क्या सही बिल में है या नहीं है। लेकिन सरकार को ध्यान देना चाहिए था जो इस देश के ज्वलंत मुद्दे हैं, जो पहली प्राथमिकता उनकी होनी चाहिए था कि बेरोजगारी पे बात करें, महंगाई पे बात करें, किसानों की आय। आप देख रहे हैं दूसरी तरफ, आप देख रहे हैं कि संसद के बाहर हमारे जितने भी इंडिया अलायंस के जो एमपीज हैं वो उसका विरोध कर रहे हैं, जिस तरह से प्याज की कीमतें बढ़ी हैं। तो देखते हैं सरकार जो कहती है क्या सचमुच में ऐसा उस बिल में है या नहीं जो कह रही है। तो एक बड़ा जाना पहचानी लाइन है कि अगर कोई भी बिल आ रहा है, इस तरीके से बातचीत हो रही है, तो कह दिया जाए कि माइनॉरिटीज पर अत्याचार है। ये लाइन आपको 3 तलाक कानून तक पर भी सुनाई दे गई थी, ये बातचीत आपको वक्फ संशोधन बिल पर भी सुनाई दे रही है। राकेश भाई, हाँ, अभी कपिल जी जो कह रहे थे, देखिए बात शक क्यों होता है। आप देखिए 72 लोगों की कैबिनेट बनती है, मिनिस्टर बनाए जाते हैं, एक भी मुस्लिम उसमें शामिल नहीं किया जाता। शक इसलिए होता है जब भी चुनाव आता है किसी मुस्लिम को, बीजेपी में इतने बड़े बड़े लीडर हैं, धुरंधर लीडर हैं, लेकिन उनको टिकट नहीं दिया जाता, तब शक होता है। जब मौलाना आजाद एजुकेशन जो है वो फाउंडेशन को जब ताला लगा दिया जाता है तब शक होता है। अब मुझे एक बात बताइए, नहीं ठीक है, अब इस पर मुझे एक बात बताइए, तब आपका शक कहां गया था जब, सुनिए ना, सुनिए, इसलिए शक होता है। अरे सुनिए मुमताज आलम रिजवी, तब आपका ये शक वाला ये पैरामीटर या पता नहीं कौन से लेंस से आप चेक करते हैं, तब ये कहां गया था आपका लेंस जब एपीजे कलाम को इस देश का राष्ट्रपति बना दिया था इसी पार्टी की सरकार ने? तो सबने स्वागत किया था इसी पार्टी ने। तो मत कहिए ना सर शक की बात, जब आपको अच्छा लगे तब ठीक है, जब बुरा लगे तब गलत है। मैं एक वाक्य सुना देता हूँ, अटल बिहारी वाजपेयी, मैं वाक्य सुना देता हूँ जनाब, मैं आपको वाक्य सुना देता हूँ। ये सरकार सुनिए, इसीलिए उनकी तारीफ हो रही, लेकिन ये सरकार जो कर रही है क्या इस तरीके से, इसी सरकार में शाहनवाज हुसैन मंत्री रहे हैं, मुख्तार अब्बास नकवी मंत्री रहे हैं, तो अपने हिसाब से परिभाषा मत तय किया करिए। कपिल जी आपकी एक बात, फिर मैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं एक वाक्य आपको सुना दूं। 10 साल की सरकार में अब क्यों आ रहा है? मुमताज भाई एक वाक्य सुना दूं मैं आपको। मैंने लाल किले के अंदर 4 म्यूजियम बनाए थे, एक उनमें 1857 का भी था, एक आजादी के दीवाने था, एक आईएनए पे था और एक जलियांवाला बाग पे था। सुबेरे 7 बजे मुझको एक दिन एक फोन आया पटना से, प्रोफेसर साहब बोल रहे हैं? मैं कहा जी बोल रहा हूं, आपका शुक्रिया करने को फोन किया है। मैंने कहा साहब ऐसा मैंने क्या कर दिया जो आप शुक्रिया कर रहे हैं? कि साहब आपने मेरे वालिद को जो है लाल किले में बिठा दिया है ना, ये हमें कौन पूछता है। तो पता लगा उनके वालिद जो हैं उनको अंग्रेजों ने अंडमान की सजा दी थी और अंडमान के अंदर उनकी मौत हो गई थी, क्रांतिकारी थे, और हमने उनका वो लगाया था, एक चित्र भी बनवाया था, नाम भी रखा था। तो मैंने कहा देखिए, फिर बोले कि क्या आपने ये इसी सरकार के दौरान किया है? मैंने कहा जी हाँ, 1918 से बनाना शुरू किया था म्यूजियम मैंने, 1919 में पूरा हुआ। जल्दी अपनी बात पूरी करिए। तो इसलिए तो बोले आप, फिर लोग ये क्यों कह रहे हैं कि सरकार को करती है? मैं साहब मुझको तो सरकार से कोई आदेश नहीं था कि मुसलमान क्रांतिकारी को नहीं दिखाना है और सिर्फ हिंदू क्रांतिकारी को दिखाना है। जो देश की आजादी की लड़ाई में आगे बढ़कर बातचीत है। पिछले आधे घंटे में मुमताज आलम रिजवी एक लाइन नहीं बता पाए। सुनिए सर, मुमताज भाई सुनिए, वक्त नहीं है, एक बड़ी खबर उधर रुक करना है, लेकिन पिछले आधे घंटे में या फिर मैं पिछले 2-3 दिन से ये डिबेट कर रहा हूं, एक मुस्लिम पैनलिस्ट या फिर वो पार्टियां जो विरोध कर रही हैं एक प्रावधान नहीं बता पाई कि ये मुस्लिमों का अगेंस्ट है। सिर्फ एक लाइन रटे जा रही है, ये माइनॉरिटीज पर अत्याचार है, ठीक है, नियत में खोट है, शक हो रहा है, ये सरकार मुस्लिमों के खिलाफ है। अरे प्रावधान तो बताइए कि क्या एंटी मुस्लिम है इसमें, संशोधन में ये तो बताते, फिर उस पर बातचीत होती। चलिए आप